हेलो बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो पूरी तरह से यूट्यूब में मैं अपलोड कर चुका हूं 3 पार्ट में। आज मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं और ये 1 आवर का लेक्चर होगा वन शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वन शॉट के वीडियो में मैं आपको डेफिनिट इंटीग्रल का पूरा प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मेरा क्या है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले ये बात उठता है कि जब आप fx को इंटीग्रेट करते थे तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखते थे gx प्लस सी। कांस्टेंट c लगाना मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता था। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, तो इसमें हम कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे gx और ये इंटीग्रेट होगा a से लेके b तक। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले x के जगह पे अपर लिमिट डालते हैं तो ये हो गया g ऑफ b और माइनस देके लोअर लिमिट डालते हैं तो ये हो गया g ऑफ a। मतलब अगर हम fx को इंटीग्रेट करेंगे a से लेके b तक तो हम लोग इसका आंसर लेके आएंगे g ऑफ b माइनस g ऑफ a। लेकिन थोड़ा सा यहां पे एक पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, ये डेफिनिट इंटीग्रल का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखो यूज यही करेंगे लेकिन हर जगह ये चीज फॉलो नहीं हो पाता है, बोर्ड के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगा। इसका रियल रिप्रेजेंटेशन क्या है इस बात को समझिए पहले थोड़ा। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को आप a से लेके b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड है a से लेके b के क्लोज इंटरवल पे, वो फंक्शन डिफाइंड है a कॉमा b के क्लोज इंटरवल पे। तो आप क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं a से लेके b तक fx dx और इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है gx a से लेके b तक। अच्छी बात बताओ, a क्या है लोअर लिमिट और b क्या है अपर लिमिट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू b पे gx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और माइनस देके लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे gx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू b का दो मीनिंग, एक b प्लस और एक b माइनस। फंक्शन मेरा डिफाइंड है a से लेके b तक, तो b प्लस तो वहां है ही नहीं, लेकिन b प्लस का मतलब b से थोड़ा ज्यादा, लेकिन b माइनस है तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू b माइनस पे gx। फिर से एक बात बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a का दो मीनिंग, एक a माइनस और एक a प्लस। a माइनस का मतलब a से थोड़ा कम, a से थोड़ा कम तो यहां है ही नहीं, लेकिन a से थोड़ा ज्यादा है, क्या लिखेंगे a प्लस gx। ये मेरा रियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिप्रेजेंटेशन में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहां पे मुझे डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट के इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। तो मैंने क्या जाना कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले कोई कांस्टेंट c नहीं देंगे, जो इंटीग्रेट होके आएगा उसमें सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे और माइनस देके लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो, तो सपोज दैट कि मान लो छोटा छोटा मैं एग्जांपल लेके डिस्कस करता हूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है 0 से लेके 1 तक x की पावर 4 इंटू dx। तो इंटीग्रेट कैसे होगा, x की पावर 4 का x की पावर 5/5, ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। सबसे पहले x में 1 डालेंगे मतलब अपर लिमिट, तो 1 की पावर 5/5 और माइनस देके 0 डालेंगे तो 0 की 5/5, तो हो गया 1/5, ये तो 0 हो गया तो आंसर आ गया 1/5। मान लो कि मैं दूसरा एग्जांपल लेके डिस्कस किया कि 0 से लेके π/2 तक sin x से dx को आप इंटीग्रेट करें, तो एक बात बताओ, sin x की इंटीग्रेशन होती है सर माइनस cos x और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक। देखो x के जगह पे π/2 डालेंगे तो ये हो गया cos π/2 और माइनस देके हो गया cos 0। देखो cos π/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर इज योर 1। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेके डिस्कस किया कोई कि आप इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 तक 1/x dx का, तो 1/x का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को पता होगा, log mod x 1 से लेके 2 तक। सबसे पहले x में 2 डालेंगे अपर लिमिट, तो ये हो गया log 2
और माइनस log 1। एवरीबडी, log 1 की वैल्यू 0, तो योर आंसर इज log 2। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये बेसिक पार्ट में है। डेफिनेट इंटीग्रल में जो मेन पार्ट होता है सर, वो होता है प्रॉपर्टीज। उस पर बाद में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन छोटे छोटे बातों को पहले और अच्छे से समझ लो कि मान लो कि सर हमारे पास एक प्रॉब्लम है 0 से लेके π/4 तक sec की पावर 4x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि आप sec की पावर 4x को कैसे इंटीग्रेट करोगे। इसको लिखोगे 0 से लेके π/4 sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। अब इस sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर x और होल इंटू sec स्क्वायर x। क्या आपको ये चीज स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि हम tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने क्या किया, tan x को t माना, तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, बोलो dt अपॉन dx दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। मेरे प्यारे बच्चों, जब डेफिनेट इंटीग्रल में ना किसी को t मानेंगे ना, तो आप लिमिट भी बदल लेना। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी जो लिमिट है वो 0 से लेके π/4 जो है ना, आपका लिमिट 0 से लेके π/4 की जो लिमिट है वो x की है। आपने tan x को t सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो आप लिमिट को भी t के टर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, x के जगह पे 0 डालेंगे तो tan 0 0, और x के जगह पे π/4 डालेंगे तो tan π/4 1। मतलब जो लिमिट 0 से π/4 था, अब वो लिमिट 0 से 1 पहुंच गया। tan को t माने तो बना 1 प्लस टी स्क्वायर, sec स्क्वायर x रहने दिया मैंने। और एक बात बताओ, dx की वैल्यू आएगी, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो ये चीज स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये टर्म और ये टर्म कैंसल। इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 से लेके 1, 1 प्लस टी स्क्वायर होल इंटू dt। तो इसको इंटीग्रेट करो, 1 इंटू dt का t और टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। पहले जहां t वहां 1 डाल दो, तो हो गया 1 प्लस 1/3, और माइनस देखे जहां जहां t वहां 0 डाल दो, तो हो गया 0 प्लस 0। योर आंसर इज योर कितना, 4/3। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, तो वहां मेरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या आया कि अगर आप t मान रहे हो फंक्शन को, तो लिमिट को भी t के टर्म में कन्वर्ट कर लो, वो इजी पड़ेगा। मतलब सर एक और क्वेश्चन लेके समझाओ आप कि मान लो 1 से लेके 2 तक x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dt बाई dx निकालेंगे, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x दैट इज इक्वल टू dx। क्लियरली बताओ, स्पष्ट आपको क्लियर होगा। अब देखो, अगर तुम इसको t माने हो, इसका मतलब क्या है कि पूरा फंक्शन अब t के टर्म में रिप्लेस होगा, तो लिमिट को भी तो t के टर्म में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो लिमिट बदलो, कैसे लिमिट बदलेंगे, x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 की स्क्वायर 1, 1 1 2, x के जगह पे 2 डालेंगे, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1 5। x को रहने दिए, नीचे वाले को t माने, और dx की वैल्यू आई है dt अपॉन 2x। x और x कैंसिल हो गया, बोलो 1/2 बाहर गया। इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक 1/t इंटू dt। क्लियरली दिख रहा होगा ना कि 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक। अब बताओ क्या करेंगे, जहां t वहां 5 डालेंगे, तो ये हो गया log 5, अब माइनस देखे log 2। क्या आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रहा है, log a माइनस log b, तो log a बाई b, मतलब आंसर इज योर log 5/2। तो ये सब पार्ट बहुत ही इजी होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। आइए, मेन जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का वो है प्रॉपर्टीज। और देखो सर, ये जो वीडियोस है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा रहा हूं मैं। इसी सारे चैप्टर का मैं जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा, और उसका पीवाईक्यू करवाऊंगा आपको पूरा। अभी वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक तरफ बोर्ड के लिए चल रहा है और एक तरफ आपका बाइनोमियल थ्योरम का पीवाईक्यू चल रहा है। लिमिट्स का पीवाईक्यू सीरीज में कम से कम 50 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो चलते हैं वापस से डेफिनेट इंटीग्रल में कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहां से जो मेन टॉपिक आपको मिलेगा बोर्ड में क्वेश्चन,
यहीं से मिलेगा, जिसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पे जाए तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि अगर आप a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ b से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने लिमिट की पोजीशन को इंटरचेंज किया तो होल इंटीग्रल के आगे एक माइनस का साइन लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 फिर से बता रहे हैं, अगर आप लिमिट की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो होल इंटीग्रल के आगे एक माइनस का साइन लगाओगे। देखो जो a से b था वो हो गया b से a, तो होल इंटीग्रल के एक माइनस का साइन लगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a से लेके c तक एफ एक्स डी एक्स अब प्लस c से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड c जो होना चाहिए वो a और b के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो a से लेके b तक तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a से लेके c तक और प्लस c से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स। देखो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो दो प्रॉपर्टी बताए वो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो क्वेश्चन बनाने के वक्त में कहीं कहीं यूज होगा। लेकिन सर जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना सर, वो आपका बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी है सर। इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आप कंसीडर करेंगे। इस प्रॉपर्टी को नाम बोला जाता है, हम लोगों ने नाम दिया है, बहुत सारे टीचर लोग भी इसको नाम देते हैं किंग प्रॉपर्टी। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने नाम दिया है। जब जेई लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग तो किंग प्रॉपर्टी ही बोला जाता है उस प्रॉपर्टी में। देखो ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। स्टेट बोर्ड के बच्चे का तो क्वेश्चन फिक्स है 4 नंबर का, यहीं से आएगा, मतलब यहीं से आएगा, लिख लो तुम, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए किंग प्रॉपर्टी बहुत मेजर होगा। ध्यान से सुनेंगे कि किंग प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। देखो एक मैं बुक का लैंग्वेज बोलूंगा और देन आफ्टर मैं एक कुछ अपना लैंग्वेज बोलूंगा। यहां पे a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स को लिखा जाता है a से लेके b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स को लिखा जाता है a से लेके b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब कहानी को ध्यान से सुनिए, x को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से। अगर हम x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ऐसा करने पे, कैसा करने पे, अगर हम x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और ऐसा करने पे फंक्शन आपका चेंज हो गया, अगर फंक्शन चेंज हो जाएगा, अगर फंक्शन आपका क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, मतलब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे और उसमें आपने क्या इंप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से। ऐसा करने पे अगर फंक्शन चेंज कर जाएगा तो क्या करना है ये सुनो, ओरिजिनल फंक्शन को और सुनो कन्वर्टेड फंक्शन को ऐड कर देना। सुनो, जब तुम x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और ऐसा करने पे ओरिजिनल फंक्शन चेंज कर गया तो करना कुछ नहीं है, जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे और जो फंक्शन चेंज होके आया उन दोनों को ऐड कर दो, 90% प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। तो 10% कहां अटकोगे? बहुत सारे प्रॉब्लम में डायरेक्ट आई की वैल्यू निकल जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, 1-2 लाइन के बाद फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा के इंटीग्रेट करना पड़ता है। मतलब ये किंग प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे मेजर प्रॉपर्टी है। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है, सुनो, इसको हम लोगों ने नाम दिया प्रॉपर्टी नंबर 4 और इसको बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। सुनो क्वीन प्रॉपर्टी क्या है ये सुनो। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो और इसको तुमने लिखा a से लेके b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा x को तुमने रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से, और ऐसा करने पे अगर फंक्शन चेंज ना करे, ये भी तो हो सकता है कि सर तुमने x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से और ऐसा करने पे अगर फंक्शन चेंज नहीं किया तो क्या करेंगे, सुनो, तो हम क्या करेंगे, क्वीन प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्वीन प्रॉपर्टी क्या कहती है वो सुनो। देखो सर
एक्स को रिप्लेस किए a प्लस बी माइनस एक्स से, और ऐसा करने पे अगर फंक्शन इस बार चेंज नहीं किया, फंक्शन विल नॉट चेंज, तो क्या करना है ये ध्यान से सुनो। अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना है, अपर लिमिट इज डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 एंड होल इंटीग्रल इज मल्टीप्लाइड विथ 2। मतलब करना क्या है कि आपने x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से, और ऐसा करने पे अगर आपका फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो एक सिंपल सा काम करो, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करो और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करो। मतलब प्रोसेस विल कंटिन्यू। क्या प्रोसेस विल कंटिन्यू? मतलब फिर x को रिप्लेस करो a प्लस बी माइनस एक्स से। ऐसा करने पे फंक्शन चेंज कर गया तो वापस के कहां के पास चले जाओ, किंग के पास चल जाओ। किंग बोलता क्या है सर कि जैसे फंक्शन चेंज हो गया तो ओरिजिनल वाले फंक्शन को और कन्वर्टेड वाले फंक्शन को ऐड करो। सर एग्जांपल से आपका टॉपिक इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। देखो ध्यान से कैसे। मान लो सर हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, सुनो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन की पावर 2022x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2022x प्लस कॉस की पावर 2022x dx। अगर जेई वाले बच्चे रहेंगे ना तो तुरंत इसका आंसर बोलो पाई बाई 4 मार के आ जाएंगे एक लाइन में। अब बोर्ड वाले बच्चे इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये ध्यान से देखो। मैंने क्या किया कि x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से, मतलब x को रिप्लेस किया मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स से। जहां जहां x है वहां मैंने डाला पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलो i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर 2022 x में डाल दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी बोलो साइन की पावर 2022 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब प्लस कॉस की पावर 2022 पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डीएक्स। एक बात बताओ, i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस, मतलब कॉस की पावर 2022x। नीचे हो गया सर कॉस की पावर 2022x प्लस साइन की पावर 2022x इंटू dx। एक बात बताओ, मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया था a प्लस बी माइनस एक्स से। ऐसा करने पे दो कहानी होता है, या तो फंक्शन चेंज करेगा या तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। देखते हैं। स्टार्टिंग में फंक्शन था ऊपर में साइन, देखते हैं रिजल्ट क्या आया, ऊपर हो गया कॉस, मतलब फंक्शन सर चेंज कर गया। फंक्शन चेंज कर गया तो हम लगा देंगे बोलो किंग प्रॉपर्टी, और बताओ किंग क्या बोलता है सर, ओरिजिनल फंक्शन को और कन्वर्टेड फंक्शन को हम ऐड करेंगे। यहीं से फंक्शन चेंज किया तो जो क्वेश्चन है उसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो चेंज होगा उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सर क्या करो, 1 और सेकेंड को ऐड करो। चलो ऐड करते हैं सर, आओ ऐड करते हैं। अगर मैं ऐड करूंगा तो इधर भी आई है, ये भी चल रहा है आई, मिलके हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऊपर क्या है देख लो ध्यान से, नीचे क्या है, ऊपर है सर साइन की पावर 2022x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2022x प्लस कॉस की पावर 2022x प्लस, अब क्या करना है, ये हो गया ओरिजिनल फंक्शन। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया ओरिजिनल फंक्शन प्लस कन्वर्टेड फंक्शन। सर कॉस की पावर 2022x डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 2022x प्लस साइन की पावर 2022x dx। ऐड किए तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। थोड़ा फोकस रहो ध्यान से, तो नीचे का टर्म देखो बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम तो वही हो गया, साइन की पावर 2022x प्लस कॉस की पावर 2022x। ऊपर भी बोलो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 2022x प्लस कॉस की पावर 2022x इंटू dx। बोलो कट गया, क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2।
किसका इंटीग्रेशन? डीएक्स का। तो डीएक्स का बोलो एक्स। एक बात बताओ सर, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2, एक्स में डालेंगे π/2 माइनस देके 0, तो कितना हो गया सो बताओ? 2i इज इक्वल टू π/2। तो बोलो i इज योर कितना? बोलो π/4। देखो हम लोग π/4 ही मार के आए थे। तो वही कहानी मैं बार बार समझा रहा हूं कि अगर आप x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, और ऐसा करने पे सर अगर फंक्शन चेंज होता है ना, तो क्या करो, ओरिजिनल फंक्शन को और कन्वर्टेड फंक्शन को आप ऐड कर दो, एक बार में आंसर मिलेगा। सर क्या कोई दूसरा एग्जांपल से और टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो? आ जाओ। मान लो सर हमारे पास एक प्रॉब्लम है 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। सर देखो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर इसको आप ना पहले क्या करो, नॉर्मली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करो। नहीं सर, ऐसे प्रॉब्लम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए ही डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज आया है। तो कहानी क्या थी सो मुझे बताओ सारे बच्चे, कि हम x को रिप्लेस करेंगे ना a प्लस बी माइनस एक्स से, तो 0 प्लस π/4 माइनस एक्स से, मतलब x को रिप्लेस करेंगे π/4 माइनस एक्स से। चलो जहां जहां x है वहां हम π/4 माइनस एक्स पुट करते हैं। 0 से लेके π/4 बोलो log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स इंटू dx। सर i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 तक, देखो तो log ऑफ 1 प्लस, ये फॉर्मूला नजर आ रहा होगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो बोलो tan π/4 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x इंटू dx। आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट क्या है? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x होल इंटू dx। एक बात बताओ सर, यहां से एलसीएम लो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ, चलो एलसीएम खेलो, बताओ बच्चों एलसीएम हो गया 1 प्लस tan x, ऊपर हो गया 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x होल इंटू dx। क्या दिखा? tan x कट गया। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 क्या हो गया? देखो तो log, बोलो 112 अपॉन 1 प्लस tan x होल इंटू dx। क्या आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रहा है लॉग का? बोलो आपको ना एक लॉग की प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी सर, log a बाई बी। और बोलो log a बाई बी का प्रॉपर्टी log a माइनस log b अप्लाई करो, log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x dx। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में फंक्शन था 0 से लेके π/4 तक log ऑफ 1 प्लस tan x dx, और जब तुमने इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया कि तुमने x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से, तो कहानी क्या हो गया? log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। तो ये चीज तो स्पष्ट क्लियर है ना सर आपका कि फंक्शन सेम नहीं रहा, फंक्शन आपका चेंज कर चुका है। तो बोलो सर अगर फंक्शन चेंज कर चुका है तो किंग प्रॉपर्टी लगा के हम दोनों को ऐड कर देंगे, इसी को मान लेंगे पहला, और जो चेंज होके आया उसको मान लेंगे दूसरा, और दोनों को ऐड करेंगे सर। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो बताओ ऐड करो, ऐड करो i और i मिलके 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4, बताओ ओरिजिनल था log 1 प्लस tan x, log ऑफ 1 प्लस tan x, और बताओ कन्वर्टेड क्या था बच्चा मेरे? log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू dx। क्या दिख रहा है आपको? ये टर्म और ये टर्म कैंसल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू, जल्दीबाजी में आप log 2 को इंटीग्रेट मत करने लगना, log 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। बोलो dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक? 0 से लेके π/4। एक बात बताओ
सबसे पहले x में डालो पाई बाई 4, तो log 2 इंटू पाई बाई 4, जीरो से तो जीरो हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो गया, बोलो पाई बाई 8 इंटू लॉग 2, पाई बाई 8 इंटू लॉग 2। देखो सर बार बार समझा रहे हैं कि x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, ऐसा करने पे फंक्शन चेंज किया, किंग लगा के ऐड कर दो। लेकिन सर ऐसा एक प्रॉब्लम बताओ कि अगर आपने x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से और फंक्शन चेंज नहीं किया तो क्या होगा। आओ मान लो कि सर हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, देखो कैसा आया, मान लो कि लिखा हुआ है 0 से लेके पाई तक, ध्यान से देखोगे तुरंत समझ में आएगा, x साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। मान लो एक ऐसा प्रॉब्लम है, देखो यहां तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, मान लो कोई और ले लो, 0 से लेके 2 पाई तक, ध्यान से देखना 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। आ जाओ कहानी स्टार्ट करते हैं, वही चीज x को रिप्लेस करते हैं 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स, मतलब बोलो कितना 2 पाई माइनस एक्स से, जहां जहां x से मैं 2 पाई माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करो तो 0 से लेके 2 पाई साइन की पावर 4 2 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 2 पाई माइनस एक्स dx। एक बात बताओ सर, 0 से लेके 2 पाई तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चेंज करता है ना वो y एक्सिस पे चेंज करता है, मतलब सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे अगर एक लूप की बात करें तो वहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है। सर पाई और 2 पाई तो एक्स एक्सिस का एंगल है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, साइन का पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है। तो 2 पाई माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव लेकिन पावर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन की पावर 4x, ये भी हो गया साइन की पावर 4x और ये हो गया कॉस की पावर 4x dx। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान से तुम देखो, क्या ध्यान से देखना है कि अगर तुम x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स से तो फंक्शन चेंज किया कि नहीं किया। देखो ऊपर साइन नीचे साइन प्लस कॉस, फंक्शन चेंज नहीं किया, तो इस पे हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो किंग क्या करेगा, क्वीन के पास इसको ट्रांसफर करेगा। देखो साम्राज्य का मेन जो लीडर होता है वो राजा ही होता है, लेकिन सारा डिसीजन सर राजा नहीं ले सकता है, अगर वो फंसता है तो रानी के पास भेजता है, कभी कभी सर मंत्री से भी उस अपना सलाह लेता है। तो अभी क्या करेगा, वो रानी से सलाह लेगा। रानी क्या करेगी सो बताओ, मैंने क्या बताया था रानी के बारे में। देखो सर जो रानी, अच्छी रानी मिल गई तुम्हारे लाइफ में ना सर तो जिंदगी सवर जाएगी भाई। देखो क्या है कि अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करेंगे और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो फंक्शन चेंज नहीं किया तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करो तो 2 पाई से हो जाएगा पाई और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, हो गया ना, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड किए तो 2 पाई बटा 2, 2 कट गया और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई किए, साइन की पावर 4x बटा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। फिर x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स से, मतलब x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से। मेरे प्यारे बच्चों फिर ध्यान से सुनो, जहां जहां x होगा वहां डाल देंगे पाई माइनस एक्स। मैं फिर समझा रहा हूं, पाई जो होता है और 2 पाई वो एक्स एक्सिस का एंगल होता है, वहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है सर। सर देखो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव लेकिन पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव। फंक्शन बदलता है किस एंगल पे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, वाई एक्सिस के एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है। तो जहां जहां मेरा एक्स है वहां अगर हम पाई माइनस एक्स डालेंगे तो फंक्शन वही रह जाएगा, मतलब 0 से लेके पाई साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, फंक्शन वही रह गया सर।
मतलब फिर से हम क्या करेंगे, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो यहां से क्या हुआ था, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई किए थे यहां पे हम अभी, है ना, फिर से क्वीन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे फिर बताओ, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करेंगे और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पहले से था देखो, और 4 जो 0 से पाई था वो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x बटा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। मतलब मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि हम x को रिप्लेस करेंगे अगर a प्लस बी माइनस एक्स से तो फंक्शन चेंज करता है कि नहीं, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से। चलो जहां जहां x है पाई बाई 2 माइनस एक्स डालो, i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2। सब्स्टिट्यूट करने का कोई नीड नहीं है, टॉपिक हम समझ चुके हैं। जहां जहां x होगा वहां डालेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ऊपर हो जाएगा कॉस की पावर 4x, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x और ये हो जाएगा साइन की पावर 4x dx। अब देखो ऊपर था साइन की पावर 4x, नीचे ऊपर हो गया कॉस की पावर 4x, मतलब सर 110% फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। किंग लगा के दोनों को ऐड करो, किंग प्रॉपर्टी लगा के दोनों को ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड एकदम आराम से ऐड करना मेरे भाई। i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। ध्यान से इसको और इसको ऐड करना है, तो लिखने का बार जरूरत नहीं, एक बार समझ गए डायरेक्ट देखो। नीचे का टर्म देखो बिल्कुल सेम है, देखो तो नीचे वही हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, एलसीएम लिए, अब ऊपर भी वही आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, कट गया, क्या हो गया 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dx का x 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो बताओ 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, जहां x है वहां पाई बाई 2, 0 से तो 0 हो जाएगा ना, बोलो ये कट गया आपका 2 से, 2i इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, बोलो 2 पाई, 2 कट गया, योर आंसर इज बोलो कितना पाई। तो उम्मीद है कि आपको किंग प्रॉपर्टी और क्वीन प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मेरे प्यारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, स्टेट बोर्ड के बच्चे, जैक बोर्ड के बच्चे, इस तरह का बस क्वेश्चन आप करके चल जाए, सिंपल सिंपल इस तरह का क्वेश्चन करके चल जाए, मतलब जिसमें आपका आंसर पाई बाय 4 आएगा वही आएगा आपका जनरली, ठीक है। अब देखो क्या है ना कहानी, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन की भी तरह ट्रीट करोगे और इसको आप थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह भी ट्रीट करोगे। 0 से लेके पाई बाई 2 इंटीग्रेशन log sin x dx, या तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक log cos x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। सुनो, और इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम। इसको ना इसका आप प्रूफ एकदम याद करके जाएंगे कि इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक या तो log sin x का इंटीग्रेशन, या 0 से लेके पाई बाई 2 तक log cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। सर एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन से जेईई में भी क्वेश्चन आता है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। और देखो सर इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है, बड़ा मजेदार भी है। सर कैसे, देखो किसी एक पार्ट को लेके चलते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 तक log sin x dx को इंटीग्रेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। होप अगर आप पीछे का थ्योरेटिकल पोर्शन और क्वेश्चन का टॉपिक समझ चुके होंगे तो अब समझने में कोई तकलीफ ही नहीं है। x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या होगा सो बताओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स में साइन हो जाएगा cos, ये हो गया log cos x dx। कहानी क्या हुआ, फंक्शन देखो चेंज कर गया, जो log sin x था वो हो गया आपका log cos x। बोलो यस सर कि नो सर, यस सर। क्या करेंगे बोलो, दोनों को ऐड करेंगे, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे,
और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो बोलो आई और आई मिलके 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। देखो log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x, तो दिखाई दिया log a प्लस log b, log ab मतलब log sin x इंटू cos x इंटू dx। अब एक बात नोटिस करो, हम 0 से लेके π/2 तक इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 2। सुनो ऐसा कैसे लिखे ये समझो, sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x, तो 2 कैंसल हो गया तो बचा ना sin x इंटू cos x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 होल dx। प्रॉपर्टी लगाए ना log a/b, log a/b का प्रॉपर्टी log a माइनस log b। कहानी को आप आगे लेके बढ़िए तो क्या कहानी आया मेरा, 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक log sin 2x dx और माइनस 0 से लेके π/2 तक log 2 dx। सर ध्यान से देखो ना, इसको अलग अलग करें ना, इसमें दो इंटीग्रेशन है ना, एक log sin 2x का और एक log 2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों log 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा dx का x। एक काम करो, इसको मान लो i1, इसको मान लो i2, तो 2i इज इक्वल टू फॉर्मेट क्या बन गया, सो बताओ i1 माइनस i2। अब एक बात बताओ, मेन मैटर कौन है मेरा, i1, i2 तो बकवास है, i1 को लेके बढ़ो। i1 क्या है, 0 से लेके π/2 तक log sin 2x dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखोगे, क्या करो 2x को t मानो। अब मैंने बताया जिसको t मानते हो उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का आएगा 2। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात बताया ना कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप किसी को t मानेंगे ना तो आप क्या करोगे, सो बताओ, लिमिट भी बदल दोगे। लिमिट बदल दो मेरे भाई, i1 इज इक्वल टू, चलो लिमिट बदलो, यहां से dx निकाल लो, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2। लिमिट बदलो, 2 इंटू 0 0, x में डालो π/2, 2 कट के 0 से लेके पाए, ये हो गया log sin t, और बताओ dx की वैल्यू dt/2, तो 1/2 बोलो बाहर। अब क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई माइनस टी, मतलब पाई माइनस टी। मैंने क्या बताया था, पाई में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका यहां पे चेंज नहीं करेगा, लेकिन साइन पाई माइनस टी साइन टी रह जाएगा, तो हाफ टाइम्स ऑफ 0 से लेके पाई log sin t dt, log sin t dt, मतलब फंक्शन जो का त्यों रह गया। तो हम क्या करेंगे, क्वीन प्रॉपर्टी के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्वीन प्रॉपर्टी का काम क्या है, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करना। ऐसा कर दिए क्वीन प्रॉपर्टी लगा के। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसको इंटीग्रेट करने का नीड नहीं है मेरा, क्या आया सर, i1 इज इक्वल टू आया 0 से लेके π/2 log sin की dt। इंटीग्रेट करने का जरूरत क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, यही तो आप, इसी को तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से लेके π/2 तक log sin x dx, यहां 0 से लेके π/2 तक log sin की dt की तो कहानी है, वेरिएबल बदला। सर हम बोले कि तुम 0 से लेके 1 तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो और 0 से लेके 1 तक टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, दोनों का तो सेम रिजल्ट आएगा ना सर, बिल्कुल, सिर्फ वेरिएबल बदला है आपका। इसका मतलब क्या है, i1 जो हो गया वो i के बराबर हो गया। चलो मेरा क्या था, 2i इज इक्वल टू था, देखो तो i1 माइनस i2, ध्यान से देखो तो क्या था, i1 माइनस i2, i1 माइनस i2। चलो तो सर i1 कितना हो गया i, और i2 था 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक log 2 dx। चलो 2i में गया i माइनस log 2 बाहर निकला, dx का बोलो x, 0 से लेके π/2। चलो i इज इक्वल टू हो गया माइनस log 2, x में डाल दो π/2, 0 के कारण तो वो 0 हो गया, तो i इज इक्वल टू आ गया माइनस π/2 log 2। देखो मेरा प्रूफ हो गया। मेरे प्यारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 0 से लेके π/2 तक log sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस π/2 log 2, और इसका एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन इस पे बनता है 0 से लेके पाई तक log 1 प्लस cos x dx। सर ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे करोगे? एकदम सेम कहानी, x को रिप्लेस करोगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स के कारण फंक्शन चेंज कर जाएगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में कॉस नेगेटिव, साइन रहता तो फर्क नहीं पड़ता, यहां कॉस है तो ये 1 प्लस से हो जाएगा 1 माइनस, आई इज इक्वल टू हो गया 0 से लेके पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। क्या फिर से समझाऊं क्या? बोलो, फिर से बोलूं? जहां जहां एक्स है वहां डाले पाई माइनस एक्स, तो बताओ कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है सर, फंक्शन बदला, दोनों को ऐड करो, आई आई मिलके 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, बोलो ऐड करो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, अब प्लस लॉग बोलो कितना 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। एक बात बताओ सर, क्या आपको एक प्रॉपर्टी नजर फिर आया? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, लॉग ए बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स होल इंटू डीएक्स, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाए, बोलो लॉग ए इंटू बी, लॉग ए बी, लॉग ए बी तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ, फिर एक प्रॉपर्टी नजर आया लॉग का, क्या नजर आया? लॉग ए की पावर बी, और लॉग ए की पावर बी बोलो बी लॉग ए मतलब 2 लॉग साइन एक्स। एक बात बताओ सर, अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगा कि सर i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए लॉग साइन एक्स डीएक्स। अब प्रॉब्लम की शुरुआत यहां से होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें बताओ? फिर x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, तो सारे बच्चे बताओ पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो फंक्शन बोलो बदला क्या? नहीं सर, फंक्शन तो एज इट इज रह गया, जो फंक्शन लॉग साइन एक्स था वही रह गया। तो चलो क्वीन के पास, क्वीन की कहानी क्या है सो बताओ। अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करते हैं और होल इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ सर, ये तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग अभी प्रूफ किए हैं ना, कितना प्रूफ किए थे? माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन पीछे भी तुरंत किए, कट के आंसर आ गया माइनस पाई लॉग 2। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। इस फॉर्मेट का यूज करके जेईई मेन में भी क्वेश्चन आए हैं सर, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं सर। एक बात बताऊं, इस फॉर्मेट से 23 जनवरी शिफ्ट 1 में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि सर एक बार में फंक्शन बदल गया था, एक बार में। आई थिंक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देखो दिखाता हूं मैं तुरंत। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा था, 0 से लेके पाई बाई 2 तक dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x dx, यही तो क्वेश्चन था, tan 2x dx, इसी तरह का फॉर्मेट था। मतलब x को रिप्लेस किया, अब प्रॉब्लम बन गया। तो उम्मीद है कि किंग प्रॉपर्टी और क्वीन प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी। समझो, हम ये ऑड इवन प्रॉपर्टी कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, आओ समझाते हैं। जब लिमिट का फॉर्मेट आपको दिखाई दे माइनस ए से ए, जब कभी भी लिमिट का फॉर्मेट दिखाई दे माइनस ए से ए, तो आप ऑड और इवन प्रॉपर्टी सोचोगे। केस नंबर 1 कि अगर फंक्शन ऑड होगा इस लिमिट में, माइनस ए से ए के फॉर्मेट में अगर फंक्शन ऑड होगा तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट 0 लिख के आओगे, ये प्रॉपर्टीज बोलता है। और अगर केस नंबर 2 कि अगर फंक्शन इवन आएगा, फंक्शन इवन आएगा तो हम लोग इंटीग्रेशन को लिखेंगे सर 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके ए तक एफ एक्स डीएक्स। याद रखना है सर, सर ये बहुत मेजर प्रॉपर्टी है सर, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए कि अगर लिमिट का फॉर्मेट माइनस ए से ए का होगा, कहां से कहां तक होगा? माइनस ए से ए का, तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करो, पहले चेक करो कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप 0 लिख के आओगे, अगर फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन को लिख के आओगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके ए तक एफ एक्स डीएक्स। अब बहुत सारे बच्चों को ना ऑड इवन फंक्शन चेक करना नहीं आता है। फंक्शन को ऑड और इवन जो चेक करते हैं ना, वो चैप्टर नंबर 1 में ही है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं कि फंक्शन को ऑड इवन बिहेवियर में कैसे कैटेगराइज करते हैं।
अगर नहीं जानते तो फिर से सीखो। किसी भी फंक्शन का अगर ऑड इवन बिहेवियर चेक करना है तो कुछ नहीं करना होता है, एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस एक्स से। जहां जहां एक्स है ना वहां पे आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसा करने पे मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स निकला। अगर एक्स में तुम माइनस एक्स डालोगे तो क्या निकला, एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रिपीट करके एफ एक्स ही दे देगा तो फंक्शन इवन होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन को ऑड बोलेंगे। सर वापस दूर आ रहे हैं। अगर हम माइनस ए से ए का लिमिट देखेंगे, मतलब माइनस 1 से 1, माइनस 2 से 2, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले बचेंगे। पहले फंक्शन का ऑड इवन बिहेवियर चेक करेंगे। ऑड इवन बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, मतलब हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन इवन होगा, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा तो फंक्शन ऑड होगा। अगर ऑड होगा तो इंटीग्रेशन 0, इवन होगा तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके ए तक एफ एक्स डीएक्स। ये बहुत मेजर चीज है। अब सुनो, देखो अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस ए से ए के लिमिट में फंक्शन ना तो ऑड हो ना तो इवन है। मान लो कहानी कुछ ऐसा हो जाए कि फंक्शन नन है। नन का मतलब यहां पे देखो नाइदर ऑड नॉर इवन, तो सर फिर किंग प्रॉपर्टी तो फेल कर जाएगा, बिल्कुल फेल कर जाएगा। तो फिर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सर सबसे बड़ा प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी है, याद रखना। पूरे किंगडम का पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा मेकर कौन होता है, डिसीजन मेकर किंग होता है सर। तो सर अगर हम ऑड इवन प्रॉपर्टी फेल देखेंगे ना सर, तो हम क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स से, फंक्शन बदलेगा ही बदलेगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो सर देखो जनरली जो बोर्ड में प्रॉब्लम आता है उसमें सर माइनस ए से ए में ऑड इवन ही चेक होता है सर, और तुरंत बन जाता है। जैसे कैसे, देखो मान लो अगर इंटीग्रेशन करना है -1 से लेके 1 तक, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 होल इंटू dx। मत इंटीग्रेट करो इसको, अभी ऑड इवन चेक करो, इसको फंक्शन मानो तुरंत। और ऑड इवन इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि लिमिट का फॉर्मेट है -1 से 1। तो बताओ अभी मैंने ऑड इवन चेक करने के लिए क्या बताया, x को रिप्लेस करो किससे, माइनस एक्स से। तो e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। एक बात बताओ सर, e की पावर माइनस एक्स को लिखिए 1 अपॉन e की पावर x, और ये भी हो गया 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। चलो एलसीएम लो। जैसा तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर भी एलसीएम e की पावर x, नीचे भी एलसीएम e की पावर x कट जाएगा। 1 माइनस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x। थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ना e की पावर x माइनस 1, और नीचे तो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घूरो, ध्यान से घूरो, ये तो एफएक्सी तो है, ये एफएक्सी तो है, ये पूरा एफएक्सी तो है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बोलो क्या आया, माइनस एफ एक्स आया। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आएगा तो फंक्शन ऑड होगा, मतलब ये फंक्शन ऑड है तो ऑड है सर, तो बोलो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गया। सर सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, क्या आया कि इंटीग्रेट करना है -π/2 से लेके π/2 तक लॉग ऑफ सर 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स होल इंटू dx। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कैसे बनाएंगे। अरे बेवकूफों, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, एक लाइन में आंसर है। समझाते हैं, देखो कैसे, तुमको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फिर से चीजों को पूरा और समझाते हैं। लिमिट का फॉर्मेट बोलो माइनस ए से ए का है कि नहीं, इसको देखो पहले। लिमिट का फॉर्मेट माइनस ए से है, ऑड इवन चेक करो, इसको फंक्शन मानो। तो ये इसको फंक्शन मानेगा तुम पूरा, तो दिखाई दिया log a बाई बी, log a माइनस log b, log a माइनस log b। चलो अब क्या करेंगे, पहले ऑड इवन चेक करेंगे। बताओ x में डाल दिए माइनस एक्स, डालो जहां जहां x में डाल दो माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो गया 2 माइनस साइन एक्स। फिर बोलो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो 2 प्लस साइन एक्स। एक बात बताओ, यहां से तुम माइनस कॉमन लेगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये हो गया log 2 प्लस साइन एक्स और माइनस log 2 माइनस साइन एक्स। अरे मेरे भाई ध्यान से घूरोगे तो कुछ फील होगा, देखो क्या फील होगा। ये मेरा तो एफएक्स है, देखो एफएक्स है। एफएक्स क्या है, log 2 प्लस साइन एक्स माइनस log 2 माइनस साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आया कि नहीं आया।
मतलब फंक्शन क्या बन गया, बोलो ऑड बन गया। ऑड बन गया तो इंटीग्रेशन हम जीरो लिख के आएंगे पूरा का पूरा। मतलब जब फंक्शन ऑड होता है सर, तो बताओ इंटीग्रेशन जो लिख के आएंगे वो क्या लिख के आएंगे, जीरो। यही तो ऑड इवन प्रॉपर्टी की कहानी है। सर देखो, ऑड इवन प्रॉपर्टी में एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है सर, सुनो ध्यान से। लगता है कि सर वो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत टफ लगता है बच्चों को। देखो सर, इंटीग्रेशन है -1 से लेके 1 तक log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वैसे सुनो, ये प्रॉब्लम जेई में 2021 का है सर, एकदम सही बोल रहा हूं मैं सर, आप मिला भी सकते हो इसको कि ये प्रॉब्लम 2021 का जेई मेन का प्रॉब्लम है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चल, -1 से 1 तक है, ऑड इवन पहले चेक करते हैं, इसको एफ मानते हैं। एफ कितना है सर, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स में डालते हैं -x। आ जाओ सर, हम एक्स में -x चिपकाते हैं, एफ ऑफ -x, ये हो गया लॉग -x प्लस रूट अंडर 1 प्लस -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं, ये समझना, सर क्या ये एफ है? नहीं, एफ तब ना होता जब x के आगे प्लस होता। और सबसे पहली बात, लॉग के अंदर से माइनस तो कॉमन ले भी नहीं सकते, क्योंकि लॉग का x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लॉग x का डोमेन क्या होता है, r प्लस। तो सर ना तो फंक्शन ऑड दिख रहा है ना तो इवन दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को यह लगता है एफ ऑफ -x एफ के भी इक्वल नहीं है और एफ ऑफ -x -f के भी इक्वल नहीं है, तो ये बोल देता है नन है, मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। नहीं सर, ये पूरी तरीके से गलत आपने कर दिया, ये गलत है सर। ये फंक्शन ऑड होगा, देखना कैसे। अच्छी बात बताओ सर, इस चीज को लिख सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बोलो सेम चीज है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस। एक काम करो, रैशनलाइज करो सर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे भी बोलो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या किया मैंने, देखो मैंने रैशनलाइज किया सर, रैशनलाइज किया ना, देखो ध्यान से देखो, रैशनलाइज किया मैंने बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, एक बात बताओ सर, ऊपर नजर आया तुम्हें, ध्यान से देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे प्लस है सर, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, ये और ये कैंसिल हो गया सर, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी दिखाई दिया, लॉग a बाई बी, लॉग a बाई बी, लॉग a माइनस लॉग b। एक बात बताओ सर, थोड़ा ध्यान से बताओ सर, log 1 की वैल्यू 0 सर, माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सर। बताओ सर ये fx है कि नहीं है सर, ये fx है सर, तो f ऑफ -x सर माइनस fx के इक्वल आया ना सर, मतलब फंक्शन सर ऑड है ना सर, तो इंटीग्रेशन 0 बोलेंगे ना सर। लग रहा था सर ना तो ऑड है ना तो इवन है, नहीं सर ऑड है सर ये फंक्शन। उम्मीद है ऑड इवन प्रॉपर्टी क्लियर होगा। चलिए, ऑड इवन के बाद एक और कहानी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर मॉडुलस फंक्शन की कहानी। सर होता क्या है, सुनो, मॉडुलस फंक्शन में a से लेके b तक अगर fx का मॉड dx है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सुनो, जब कभी भी ना लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक आप फंक्शन के आगे मॉड लगा हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या सोचना ये समझो। एक वैसा वैल्यू ढूंढो, हो सकता है एक से ज्यादा भी मिले, मतलब वैसा वैल्यू ढूंढो लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में, लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में आप वैसा वैल्यू ढूंढो जहां ये पूरा फंक्शन आपकी 0 हो रही है। किसके बीच में सर, a और b के बीच में। मतलब अगर हमको a से लेके b तक fx के मॉड को इंटीग्रेट करना है तो तरीका क्या है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में आप एक ऐसा वैल्यू ढूंढो, हो सकता है बार बार बोल रहा हूं एक से ज्यादा भी मिले, जहां फंक्शन 0 हो जाए। जहां पे 0 होगा वहां पे फंक्शन को तोड़ लो। मान लो अभी मैंने क्या दिखाया कि ये c पे 0 हो रहा है, तो इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे a से लेके c तक fx का मॉड dx और प्लस c से लेके b तक fx की मॉड dx। और ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगा सर कि हम मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं। सर ये तो पता होना चाहिए ना सर कि fx के मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे। fx के मॉड को ऐसे लिखेंगे ना, पॉजिटिव fx कब,
जब एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एफ एक्स कब, जब एफ एक्स इज लेस देन 0। मॉड दो साइन के साथ खुलता है सर, डिपेंड ऑन द कंडीशन। सर देखो, जैसे अगर कोई पूछा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। सर ये x की ग्राफ है, ये माइनस एक्स की ग्राफ है। ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब है, जब x लेस देन 0। तो सर मॉडुलस फंक्शन में हम फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में वैल्यू ढूंढेंगे जहां जहां वो 0 हो रहा है। सर कैसे, चलो समझाते हैं। आओ सर, अभी तक यहां तक मेरे स्क्रीन पे मात्र 20 पेज की एबिलिटी है, तो हम आगे बढ़ते हैं सर। होप यहां तक पूरा क्लियर होगा। चलो फिर से एग्जिट करते हैं इसको, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आओ समझाते हैं कैसे। देखो, मान लो सर मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोला 1 से लेके 5 तक x माइनस 2 का मॉड dx इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज क्लियरली दिख रहा होगा कि 1 से 5 के बीच में ये 2 पे भी 0 हो रहा हो। देखो 2 माइनस 2 0, 2 पे ही 0 हो रहा है। पहला तोड़ दो, 1 से लेके 2 तक x माइनस 2 का मॉड dx, और दूसरा 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक x माइनस 2 का मॉड dx। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये मॉड में ना ब्रेक करने में कंफ्यूजन होता है। अरे कुछ नहीं है यार, देखो बेकार सा चीज है। अगर ज्यादा दिक्कत होता है, मान लो डेफिनेशन वगैरह भूल गया, गोली मारो उसको। लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में एक वैल्यू डाल दो, मान लो 1.5, 1.5 में गया 2, 1.5 माइनस 2 ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, इसको नेगेटिव साइन के साथ खोल दो अगर डेफिनेशन भूल जा रहे हैं तो। मान लो क्या हुआ कि 2 से लेके 5 तक वैल्यू डाल दिए 3, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना कौन सा बड़ी बात है बताओ। माइनस अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स dx, 1 से 2, और ये हो गया x माइनस 2 dx, 2 से 5। क्या इसे इंटीग्रेट करना मुझे नीड है? नहीं, खुद कर लो मेरे भाई। 2 dx का 2x, x dx का x स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 2, फिर x dx का x स्क्वायर बाई 2 और 2 dx का 2x, 2 से 5। मेरे भाई लिमिट तो तुम चिपका लोगे। चलो सर, सपोज दैट किसने इंटीग्रेट करने के लिए बोला, मान लो सपोज दैट किसी ने इंटीग्रेट करने के लिए बोला सर 0 से लेके 2 पाई तक मॉड साइन एक्स dx। तो बताओ सर 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन और 0 कहां होता है? पाई पे। सर सुनो सर, साइन 0 0, साइन पाई 0, सर साइन 2 पाई 0, साइन n पाई की वैल्यू 0। तो सर एक बात बताओ, पहला ब्रेक करोगे 0 से लेके पाई साइन एक्स का मॉड dx, और दूसरा हो गया पाई से लेके 2 पाई तक मॉड साइन एक्स dx। अब बच्चों को कंफ्यूजन है, अरे उसके बीच का वैल्यू डाल के देख लो। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो और जल्दी चेक हो जाएगा। यहाँ पे 0 से लेके पाई तक 2 क्वाड्रेंट कवर करता है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो 0 से लेके पाई तक वो मॉड खुला पॉजिटिव साइन के साथ, बोलो हाँ है ना। पाई से लेके 2 पाई में 2 क्वाड्रेंट कवर होगा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स dx। पाई से लेके 2 पाई हो गया, इंटीग्रेट करो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां तक 0 से लेके पाई माइनस कॉस एक्स तो हो गया प्लस कॉस एक्स, पाई से लेके 2 पाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लिमिट पुट करो, ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, अब प्लस ये हो गया कॉस 2 पाई और माइनस कॉस पाई। सर ये आप लिमिट पुट करके क्यों दिखा रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को कॉस पाई कॉस 2 पाई में भी वैल्यू कंफ्यूजन होता है। चलो बताओ, कॉस पाई की वैल्यू कितनी? -1, कॉस 0 1, थोड़ा बताओ तो। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस पाई -1 तो +1, तो हो गया +2 +2 मिलके हो गया 4। अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखो, साइन 0 इज इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू साइन 2 पाई इक्वल टू साइन 3 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है। साइन एक्स 0 कब होता है? जब x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर लेकिन cos x सर 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 और जब n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन सर अगर कोई पूछा cos x की वैल्यू 1 कब होता है? जब x इक्वल टू 2n पाई, मतलब इवन पाई पे। सर cos x की वैल्यू -1 कब होती है? जब सर x की वैल्यू होती है ऑड पाई, मतलब 2n + 1 पाई। मतलब सर अगर कोई पूछा, सिंपली लैंग्वेज में समझो, सर cos 2 पाई इज इक्वल टू cos 4 पाई इज इक्वल टू बोलो cos 100 पाई, तो ये सब इवन पाई है ना सर, इसकी वैल्यू 1। लेकिन सर cos 3 पाई इक्वल टू cos 5 पाई
इक्वल टू cos 7 पाई, सब बोलो ऑड पाई है तो इसकी वैल्यू -1। उम्मीद है सर कि डेफिनेट इंटीग्रल की पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। ये वन शॉट वीडियो है सर डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो, एक और मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी मिसलेनियस, एनसीईआरटी क्या, मिसलेनियस के जो मेजर क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा उसमें, ठीक है। चलो, जय हिंद। और आज हैप्पी रिपब्लिक डे है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, तो सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलो।